हेलो एंड वेलकम टू द कॉम्प्यू हेल्प। माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग HTML में टेबल टैग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन आता है कि टेबल होता क्या है। तो टेबल मेन लाइक विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। कंप्यूटर में टेबल होता है कि जिसमें रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे। तो हम जो डेटा है यहाँ पे लाइक कॉलम वाइज एंड रो वाइज जो है वो एंटर करते जाएंगे। अगर इसका एक सिंपल सा आपको सैम्पल सा बताऊं मैं आपको टेबल के फॉर्मेट, तो लाइक कुछ टेबल हमारा ऐसे होएगा। तो देखो आप देखिए जिसमें कि रोज भी हैं। तो जो लाइक हमारी रोज होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाली होती हैं वो रोज हैं, और जो लाइक वर्टिकल हैं, वर्टिकल वाली जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, राइट। तो जिसमें 3 कॉलम्स हैं, एक नेम कॉलम है, एक रोल नंबर कॉलम है, एक फीस कॉलम है। तो इन सारे कॉलम्स में हमें क्या करना है, डेटा एंटर करना है। तो ऐसा ही टेबल आज हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज में भी हो, तो उसके लिए हमें HTML में इसका कोड लिखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, इसके लिए हमें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर ऑन करना है जो हम एज यूजल यूज़ करते हैं, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसको जाके मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले अगेन स्टूडेंट सेम प्रोसीजर कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, वहाँ पे जाके अपना फोल्डर चूज करना है। तो फाइल मेन्यू में जाके ओपन फोल्डर पे आप क्लिक करें, एंड देन ओपन फोल्डर पे जाके जहाँ पे भी जिस भी ड्राइव में आपका फोल्डर है वहाँ पे जाना है। तो लाइक मेरा फोल्डर है C ड्राइव में कॉम्प्यू हेल्प 1 2 3, एंड देन सेलेक्ट फोल्डर। तो यहाँ पे मेरा फोल्डर आ गया। इसका ये फायदा रहता है कि मेरे फोल्डर में जितने भी फाइल्स बनी हैं वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। तो आज सबसे पहले न्यू फाइल बनानी है, तो मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैंने अपनी फाइल को नाम दे दिया टेबल, एक्सटेंशन इज .html। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो बेसिक टैग लिखने होते हैं वो तो लिख लेंगे। तो बेसिक टैग लिखने के लिए जो मैं एमएट कोड का यूज़ करती हूँ, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल, देन प्रेस एंटर। तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ जो बेसिक टैग्स है वो हमें दिख जाएंगे। तो इनमें से जो रिक्वायर्ड है वो आप रखें, बाकियों को आप डिलीट कर सकते हो। अब टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट हम लोग आएंगे लाइक बॉडी टैग में। बॉडी टैग में जाके सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन टैग लगाएंगे टेबल बनाने के लिए, जिसका नाम है टेबल टैग। दिस इज द टेबल टैग। अब टेबल टैग में बनाने के लिए जो हमारा डेटा है वो रो वाइज जाएगा। तो उसके लिए उसका एक सब टैग आता है TR। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। टेबल रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं उसके हिसाब से हम लिखेंगे TD। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर हम अपने कॉलम का नाम लिख देंगे, लाइक फर्स्ट कॉलम था नेम, अगला TD का मतलब टेबल डेटा जिसका नाम है रोल नंबर, और अगला नाम है TD लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया। जैसा मैंने टेबल स्टूडेंट्स आपको दिखाया था कुछ ऐसे वाला, यही वाला हम बना रहे हैं। तो मैंने 3 कॉलम बना लिए, एक नेम, एक रोल नंबर, एक फी। अब अगला डेटा अगली रो में जाएगा, तो अगेन वी हैव टू राइट TR, और TR के अंदर फिर से अगेन स्टूडेंट TD। तो स्टूडेंट मेरे 3 कॉलम है, तो मैं अगेन TD जो है कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स। अगेन TD क्लोज, थर्ड वाला TD स्टार्ट हुआ क्लोज। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लो ताकि आपको बार बार ये वाला कोड जो है ना लिखना पड़े। तो इसको सिलेक्ट करके स्टूडेंट आप राइट क्लिक करके इसको कॉपी भी कर सकते हो। बस यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के नाम लिखते जाओ। तो हमारे टेबल के हिसाब से नेम एंड 101 रोल नंबर है, और लाइक फीस जैसे 5000 बताइए, तो नेम मैंने लिख दिया जैसे नेहा, 101। ऐसे स्टूडेंट आपने वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे लिख लेने हैं। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, वो पिछली वाली रो कॉपी की थी, तो यहाँ बस हमें पेस्ट ही करना है। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड लिख लेते हैं, देन रोल नंबर, देन फीस। लाइक जैसे मैंने मेंशन किया था 3000, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर 3000। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है अगेन नेक्स्ट रिकॉर्ड, नाम मैंने दिया था नेहा, हेमा, रोल नंबर लिख दिया 103, एंड फीस इज लाइक 4000। एंड देन अगेन पेस्ट दिव्या 104, रोल नंबर इज 104, एंड फीस इज लाइक 5000। वट एवर जिस तरह का डेटा हो आप यहाँ पे एंटर करें स्टूडेंट।
अब फाइल को सेव कर लेना है Ctrl S से, या फाइल मेन्यू में जाके सेव पे क्लिक करें, देन राइट क्लिक एंड द ऑप्शन इज ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। इस मेन्यू में जाके क्लिक करें आप ऑप्शन पे। तो स्टूडेंट यू विल नोटिस लाइक हमारा डेटा कुछ टेबुलर फॉर्म में दिख रहा है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि बॉर्डर तो आया ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर टेबल का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो टेबल का एट्रीब्यूट है बॉर्डर। अब बॉर्डर का कितना साइज रखना है, मैंने 1 दिया जैसे, तो यू विल नोटिस लाइक, तो ये आउटपुट आ गई हमारी। अब चलते हैं आगे। इसका एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर कलर भी होता है, कलर जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू राइट है, लाइक मैंने लिख दिया ब्लू कलर। तो आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉर्डर का कलर क्या आ जाएगा, ब्लू। आप चाहो तो लाइक टेबल को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, बीजी कलर, पिक्चर भी लगा सकते हो। फिलहाल बीजी कलर इक्वल टू जो भी आप कलर लगाना चाहते हो, मैंने सियान कलर दे दिया, राइट। नेक्स्ट आता है इसकी अलाइनमेंट। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अलाइन, सेंटर, लेफ्ट, राइट, वट एवर, मैंने कर दिया सेंटर। बाय डिफॉल्ट इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट की होती है। देन इसकी हाइट, विड्थ, अगला एट्रीब्यूट। तो हाइट कितनी रखना चाहते हो आप, आई हैव रिटन हेयर लाइक 100 पिक्सल होता है बाय डिफॉल्ट, या पॉइंट्स कह सकते हो, तो इसका साइज उतना ही है। अगर आप इसकी रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो मैंने 300 कर दिया। तो दिस इज द हाइट। ऐसे विड्थ में भी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दे देंगे। तो बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है इसका पॉइंट्स में, ये भी मैंने कितना कर दिया विड्थ, लाइक सपोज 300। दिस इज द विड्थ। पर स्टूडेंट आप नोटिस कर रहे होंगे ये जो हमारा लाइक टेबल बना है, इस टेबल में ये जो नेम, रोल नंबर, फी है, ये भी सिम नॉर्मल रिकॉर्ड के जैसे दिख रहे हैं। मतलब मैं चाहती हूँ ये थोड़े से बोल्ड हों, थोड़ा सेंटर अलाइन हो जाए। तो हम इस टेबल का एक और अगला एट्रीब्यूट आ जाता है, टेबल का ही एट्रीब्यूट है, तो कर्सर टेबल के अंदर ही रखना है, जिसका नाम है सेल पैडिंग। सॉरी, जिसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो हमारी टेबल रो जहाँ TD लिखा है ना, TD की जगह हम एट्रीब्यूट यूज करें, इसका सब टैग यूज करेंगे TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। तो आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, अब जहाँ पे नेम, रोल नंबर और फीस था वहाँ पे वो हेडिंग की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मोस्टली TH तभी यूज करना जब आपको कुछ हेडिंग वगैरह शो करना, यू विल नोटिस। नेक्स्ट मैं कह रही थी कि आप देखिए हमारा ये जो डेटा है ये ना टेबल के बॉर्डर के साथ बिल्कुल टच हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे ना अगेन स्पेसिंग देनी है, जिसे हम स्पेसिंग ना कह के पैडिंग कहते हैं। सो द एट्रीब्यूट नेम इज सेल पैडिंग। मैं यहीं पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा स्पेस देखे ताकि आपको दिखता रहे। तो लाइक सेल पैडिंग मैंने दे दी 20 पॉइंट्स के हिसाब से। तो यू विल नोटिस सेंटर लाइन हो गया। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है कि अगर आप चाहते हो ये जो टेबल है इसके बीच में आपको लाइक जैसे कि लाइक बॉर्डर के जो है इसमें भी स्पेसिंग देनी है, तो जिसे वो कहता है सेल स्पेसिंग। अब कहता है का मतलब जिसने लाइक HTML बनाया है, और HTML बनाने वाला है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग भी मैंने 10 पॉइंट से कर दिया। आप नोटिस करना, तो हमारे सेल्स के बीच में यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट हाउ टू क्रिएट द टेबल। इसके आगे टेबल में हम कुछ और भी सीखेंगे, जैसे इसमें हेडर लगाना है, फुटर लगाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।